हरिद्वार के जौलापुर स्थित जमालपुरा किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में गोदाम निर्माण कार्य में भारी अनियमितता सामने आई है। जी हां, स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार मानकों को नजरअंदाज करते हुए घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि निर्माण में पुरानी और जर्जर ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भविष्य में संरचना की मजबूती पर सवाल भी उठ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि विभागीय जूनियर इंजीनियर द्वारा अब तक निर्माण स्थल का कोई निरीक्षण नहीं किया गया, जिससे निगरानी की कमी साफ नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने यह भी आशंका जताई है कि एक छोटे से कमरे के लिए निर्धारित 9 लाख रुपए का बजट अत्यधिक और संदेहास्पद है, जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसलिए कार्य की जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला योजना में विकासखंड बहादुराबाद में जमालपुर बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति में 9,22,000 रुपये का जो उर्वरक गोदाम है उसके नए निर्माण के लिए पैसा मिला है अनुदान जिला योजना से। तो कुल 1,30,00,000 रुपये हमको जिला योजना से मिला था 2023-24 में। 24 में है तो इसमें से हमारा दो तो हमारे जो है वो अनुसूचित जनजाति और उनके लोगों को अंशग्रहण करने के लिए उस मद में मिला, और 4 जगह हमें ग्रामीण गोदाम के मरम्मत के लिए मिला था, और 7 जगह हमारे नए गोदामों के निर्माण के लिए पैसा मिला था। उसी के तहत जमालपुर में नए उर्वरक गोदाम के निर्माण के लिए 9,22,000 रुपये मिले हैं। यह धनराशि हमारी जो स्टेट लेवल की आवास निर्माण निगम जो हमारा संस्था है उसको हमने ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। उन्हीं के माध्यम से उनका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में सारे टेक्निकल लोग हैं जो पूरा उसका एस्टिमेट बनाते हैं, डीपीआर बनाते हैं। उसके बाद ही उसके निर्माण कार्य को टेंडर प्रक्रिया के आधार पर वो उसको गोदाम का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण कार्य में पुरानी सामग्री प्रयोग में लाई जा सकती है? ऐसा कोई प्रावधान? टेक्निकल इतना नॉलेज तो मुझे नहीं है, परंतु अभी मेरे द्वारा उसके जेई से वार्ता की गई, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पुरानी ईंट अगर लगाने लायक है तो उसको लगाया जा सकता है, परंतु जो एस्टिमेट है उसमें से उस ईंट की कॉस्ट को काट दिया जाता है और उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसा जेई द्वारा, आवास निर्माण निगम के जेई द्वारा मुझे बताया गया है। क्या समय समय पर जेई द्वारा जांच की जा रही है? हाँ, समय जेई को मेरे द्वारा हफ्ते 10 दिन 15 दिन में उसकी रिपोर्ट ली जाती है, जिसमें जेई द्वारा अवगत कराया गया है कि मेरे द्वारा सभी जगह जा करके उसका सुपरविज़न किया जा रहा है, और जो टेक्निकल उसमें अगर कोई कमियां होती हैं तो उनका सुधार भी किया जाता है। अगर कहीं पर शिकायत प्राप्त होती है तो हम उसका काम को रोक देते हैं, और रोकने के पश्चात जो अदर डिपार्टमेंट है हमारे, जैसे RES है, PWD है, या मनरेगा के जो हमारे विकास खंड में जेई हैं, उनको एक बार दिखा करके उसको हम पुनः से फिर और दिखाएंगे और उस कार्य को गुणवत्ता और पारदर्शिता से कराने का प्रयास। सर, इस योजना के तहत कोई टेंडर प्रक्रिया भी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं, वो टेंडर की प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि वो आवास निर्माण निगम को हमने पूरा पैसा दे दिया। जो जनपद की 7 नए गोदाम बनने हैं उनके लिए हमने पूरा पैसा उनको दे दिया एस्टिमेट के आधार पर, और टेंडर के प्रक्रिया के आधार पर ही वो काम करते हैं।